अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के 5 लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीशीज वी कैन स्केच इट लॉन्ग पास इनटू डिफरेंट पीरियड। साइकोलॉजी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इज़ प्री साइंटिफिक पीरियड एंड नंबर 2 इज़ साइंटिफिक पीरियड। आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्री साइंटिफिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और इसको फर्दर जो है पीरियड्स में तकसीम किया गया है प्री साइंटिफिक पीरियड को। नंबर 1 इज़ ग्रीक पीरियड, नंबर 2 इज़ मिडवल पीरियड। और मिडवल पीरियड को नेक्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है या नेक्स्ट 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है। उसमें है यूरोपियन पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड। और साइंटिफिक पीरियड है नंबर 2 हमारे पास, वो है उसके अंदर भी 2 जो है फर्दर पीरियड ऐड किए गए, रेनाइजेंस पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। हम पढ़ रहे हैं पहले प्री साइंटिफिक पीरियड में ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड के मुताबिक जो साइकोलॉजी है इज़ अ साइंस ऑफ सोल है। इसमें जितने भी फिलोसफर थे उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल कहा। तो जो ग्रीक पीरियड का कहना था कि जो साइकोलॉजी है इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल। इसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फिलोसफर ग्रीक फिलोसफर हैं जो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल है। नंबर 1 पे हमारे पास थेल्स हैं, नंबर 2 पे हमारे पास पिथागोरस, नंबर 3 पे एम्पिडोगल, नंबर 5 पे हमारे पास डेमोक्रेटस, नंबर 5 पे हमारे पास हिपोक्रेटस, नंबर 6 पे प्लेटो एंड नंबर 7 पे एरिस्टोटल। 7 फिलोसफर ऑफ ग्रीक फिलोसफर जो हैं वो इधर मौजूद हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रीक पीरियड में और उनके व्यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास टेल्स हैं। उन्होंने सर्च किया वन सबस्टांस और एलिमेंट फ्रॉम विच एवरीथिंग इज़ रिप्रेजेंट। उन्होंने एक ऐसा एलिमेंट और सबस्टांस ढूंढा या सर्च किया। उन्होंने कहा हर चीज़ इसके अंदर इसकी वजह से मौजूद है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इस एक एलिमेंट की वजह से मौजूद हैं, जिसको इन्होंने प्राइमरी एलिमेंट कहा फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या थी? फिज़िक्स वाज अ वाटर एंड लाइफ डिपेंड ऑन। इनका कहना था कि इस वाटर की बुनियाद पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में। अगर पानी नहीं होगा तो हमारी दुनिया भी नहीं होगी और ज़िंदगी भी नहीं होगी। ठीक है, लाइफ डिपेंड ऑन वाटर, तो हमारी जो ज़िंदगी है पानी के बगैर कुछ नहीं है, इनका ये कहना था। नंबर 2 हमारे पास जो हैं वो आ जाते हैं फिथागोरस। फिथागोरस का कहना था कि ऑल थिंग आर नंबरेबल एंड कैन बी काउंटेड। इट वाज बेसिकली मैथमेटिशियन। ही वाज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल बेसिस ऑफ ऑल थिंग। इनका कहना था कि तमाम चीज़ें जो दुनिया में मौजूद हैं वो गिनी जा सकती हैं, उनके कोई ना कोई नंबर्स होते हैं। क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे इसलिए उन्होंने इसको ज़्यादा, इनका इंटरेस्ट ये था कि दुनिया में तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं इनको गिना जाए और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया जाए कि वो कितनी हैं और क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 3 पर हैं वो हैं एम्पिडोगलस। एम्पिडोगलस का कहना था, इन्होंने सजेस्ट किए 4 एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। उनकी वजह से ये चीज़ हमारी दुनिया जो है कायम है। वो कौन कौन सी हैं? अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। उसके अलावा इन्होंने 2 पावर्स दी जो यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, लव एंड स्ट्राइव। उसके अलावा इन्होंने हमें मॉडर्न लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का बयान किया, एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आ जाती है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ना वो पैदा होती है ना वो ख़त्म हो सकती है, बस वो मुख्तलिफ अपनी जो है ना शेप्स, अपनी फॉर्म्स को वो चेंज करती रहती है। नंबर 4 पे हमारे पास डेमोक्रेटस थे। डेमोक्रेटस ने कहा ऑल थिंग आर मेड ऑफ टीनी और इनविजिबल पार्ट कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा तमाम चीज़ें जो दुनिया में मौजूद हैं एक छोटे से इनविजिबल पार्ट पर मुश्तमिल है, जिसको उन्होंने एटम का नाम दिया। उसके अलावा इन्होंने 5 सेंसेस के ऊपर काम किया। और डेमोक्रेटस ने कहा कि जो हमारी थिंकिंग है वो कहाँ पर मौजूद होती है? हमारे ब्रेन में। और जो हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं। और एपेटाइट्स जो है हमारे लीवर से रिलेटेड होते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमारा लीवर डिस्टर्ब हो जाता है, जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग काम करता है, और जब हम इमोशंस में होते हैं तो हमारा हार्ट काम करता है। इनका ये कहना था। नंबर 5 पे हमारे पास हिपोक्रेटस हैं। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ही सजेस्टेड 4 टाइप ऑफ टेम्परामेंट इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। इन्होंने 4 तरह के टेम्परामेंट दिए जो हमारे इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं ह्यूमर्स के ज़रिए, और अगर इनमें इम्बैलेंस आ जाए बॉडी के अंदर, ये ज़्यादा या कम हो जाए फ्लूइड, तो
हमारे अंदर क्या है, डिसऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं या हम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से ह्यूमर्स थे? नंबर 1 पे फिल्गम ब्लड, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे येलो बाइल्स एंड ब्लैक बाइल्स। अगर इनके अंदर कमी या ज़्यादती हो जाए तो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर पैदा होती हैं? स्लगिश, अनइमोशन, ये फिल्गम की वजह से होता है। नंबर 2 पे अगर हमारे ब्लड में कमी या ज़्यादती हो जाए तो हमारा क्या होगा, हम चेयरफुल होना शुरू हो जाएंगे। और येलो बाइल्स में हमारा टेम्परामेंट कैसा होगा कि हम क्विक टेम्पर होंगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा काम जल्दी जल्दी करेंगे। और ब्लैक बाइल्स में हम सैड होंगे, हमारा मूड सैड होगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रीक फिलोसफर हैं वो हैं प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा और उन्होंने क्या क्या काम किए? ही फाउंड हिज own school, the academy. He influence of soul and body. He explained the concept of mind and body dualism. इन्होंने एक स्कूल बनाया, उसका नाम था द एकेडमी। उसके अलावा इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस सोल और बॉडी के ऊपर था और उन्होंने माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया। और इनका कहना था कि सोल रिमेन इन द बॉडी, मैन इज़ अलाइव, व्हेन इट लीव द बॉडी द मैन डाई। इनका कहना था कि सोल जो है जब तक हमारी बॉडी में रहती है इंसान ज़िंदा रहता है, और जब ये हमारी बॉडी को छोड़ देती है तो इंसान जो है वो मर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल फाउंड हिज ओन स्कूल कॉल्ड द लाइसियम। उन्होंने भी एक स्कूल बनाया एरिस्टोटल ने, जैसे प्लेटो ने बनाया था। और उनका कहना था कि एरिस्टोटल सेड दैट द सोल वाज दैट विच गिव लाइफ। सोल एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी देती है। ही रिजेक्टेड द प्लेटो थ्योरी। इन्होंने प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ही सजेस्टेड दैट माइंड इज़ अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, उन्होंने कहा कि माइंड जो है बॉडी का फंक्शन है। इट्स एज जस्ट विजन इज़ द फंक्शन ऑफ आई, जैसे कि विजन जो है आँख का फंक्शन है। इन्होंने प्लेटो की जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट किया, कि जो जिसमें उन्होंने माइंड एंड बॉडी को इकट्ठा कंसीडर किया ड्यूअलिज्म को, कि माइंड और बॉडी एक साथ चल के काम करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो माइंड है हमारी बॉडी का फंक्शन है, जिस तरह के आँख देखना हमारी आँख का फंक्शन है। उसके बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ सोल्स बताए। एरिस्टोटल ने 3 टाइप ऑफ सोल्स बताए, कौन कौन सी हैं? वेजिटेटिव सोल, सेंसिटिव सोल और रैशनल सोल। उन्होंने कहा जो वेजिटेटिव सोल हैं वो प्लांट से रिलेटेड हैं, सेंसिटिव सोल जो है वो एनिमल से रिलेटेड हैं, और रैशनल सोल जो है वो इंसानों में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियड आ रहा है, मिडवल पीरियड आ रहा है। मिडवल पीरियड को मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि 2 डिफरेंट पीरियड में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 इज़ यूरोपियन पीरियड एंड नंबर 2 इज़ इस्लामिक पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या है और उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट शामिल हैं। सबसे पहले जो यूरोपियन पीरियड में साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम है प्लोटेनियस। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस थे प्लेटो और एरिस्टोटल्स की थॉट से। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस बिलीफ थ्रू रीजनिंग। उन्होंने ट्राई किया रिलीजियस बिलीफ को रीजनिंग के जरिए। प्लोटेनियस अरेंज ऑल थिंग इनटू अ हायरार्की। उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी और उनको तमाम चीज़ों को इस हायरार्की में फिट किया था। सबसे पहले हायरार्की में उन्होंने एट द टॉप ऑफ हायरार्की उन्होंने गॉड को रखा, और नेक्स्ट में उन्होंने स्पिरिट को रखा, और थर्ड और सबसे लोएस्ट में उन्होंने हायरार्की के उन्होंने सोल को रखा। उनका कहना था कि तमाम चीज़ें एक हायरार्की के मुताबिक चल रही हैं। सबसे पहले खुदा, फिर हमारी स्पिरिट, और फिर उसके बाद हमारी सोल है। नेक्स्ट जो हमारे पास यूरोपियन पीरियड के साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था एस.टी. अगस्टाइन। एस.टी. अगस्टाइन ने क्या कहा? कंसंट्रेट ऑन ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड से ह्यूमन की जो स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर उन्होंने कंसंट्रेट किया। वी नीड ओनली टू नो द गॉड क्रिएटेड। हम सबको ये जानना है कि हमें खुदा ने बनाया है। वी नीड ओनली, हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि तमाम चीज़ें जो दुनिया में हैं वो किसने बनाई हैं? खुदा ने बनाई हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंट्रोसेप्टिव मेथड। इंट्रोसेप्टिव मेथड के ये फाउंडर थे, जिसका ये इस मेथड का मतलब ये था, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इंसान जो है अवेयर होता है अपनी इनर फीलिंग से, इनर एक्सपीरियंस से।
जैसे इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इंसान जो है अपने इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में जानता है, जो उसके अंदर चल रहा है उससे वो अवेयर होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मुस्लिम पीरियड है। मुस्लिम पीरियड क्या है? मुस्लिम पीरियड जो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ कुरान एंड द सुन्ना। जैसे कि मुस्लिम पीरियड है तो इसका जो बुनियाद है वो किन उसूलों पे रखी गई? कुरान और सुन्ना के ऊपर, कुरान और सुन्ना के उसूलों पर रखी गई। और कुरान जो है कंटेन कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन आर फाउंड इन आवर रिलीजन। इस पीरियड के जो फ़िलासफ़र थे या साइकोलॉजिस्ट थे उनका ये कहना था कि जो कुरान है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और तमाम जो मुश्किलात हैं दुनिया की वो सॉल्व हो सकती हैं। किसके थ्रू? हमारे रिलीजन में कुरान के थ्रू, सुन्ना के थ्रू। तो फर्स्ट जो हैं मुस्लिम पीरियड के फ़िलासफ़र वो थे इब्न सीना। इब्न सीना ने बहुत सी किताबें लिखी हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। उसमें वो कौन कौन सी हैं? मेडिसिन में उन्होंने बुक्स लिखी, मैथमेटिक्स पे लिखी, लॉजिक पे, मेटाफिज़िक्स पे लिखी, मुस्लिम थियोलॉजी पे लिखी, एस्ट्रोनॉमी पे लिखी, पॉलिटिकल्स एंड लैंग्विस्टिक पे। इनकी जो किताबें थी मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी हैं, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इन हिज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग इब्न सीना स्टार्ट विद 5 एक्सटर्नल सेंस। इन्होंने कहा कि जो इंसान की सोच है 5 एक्सटर्नल सेंस पर मुश्तमिल है। इन्होंने 5 इंसान की एक्सटर्नल सेंसेस की बात की। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे कॉमन सेंस, नंबर 2 पे है रिटेंटिव इमेजिनेशन, नंबर 3 पे है कंपोजिटिव ह्यूमन इमेजिनेशन, नंबर 4 पे है हमारे पास कंपोजिटिव एनिमल इमेजिनेशन एंड नंबर 5 पे एस्टिमेटिव पावर। इन्होंने कहा ये 5 सेंसेस हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान सोच सकता है। नंबर 2 पे जो हमारे पास वो आ रहे हैं फ़िलासफ़र वो हैं अल-खिंदी। ही सेड दैट नथिंग इज़ इंटरनल। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो फ़ानी नहीं है, ठीक है, हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इनका ये था, वर्ल्ड भी एक दिन वो कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो गॉड है वो अकेले रह जाएंगे। इस दुनिया में सिर्फ खुदा रह जाएगा, बाकी सब चीज़ें जो हैं एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। इनका ये बिलीफ था। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे हैं फ़िलासफ़र मुस्लिम पीरियड के वो अल रज़ी हैं। इज़ अ प्योर रैशनलिस्ट। इन्हें प्योर रैशनलिस्ट भी कहा जाता है। ही सेड दैट गॉड ग्लोरियस Al-Razi believed in reasoning. He preferred scientific book because scientific book are more useful to men in their life. और इन्होंने रीजनिंग के ऊपर ये बिलीव रखते थे और इनका कहना था कि जो साइंटिफिक बुक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इंसान के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास मुस्लिम पीरियड के फ़िलासफ़र हैं वो हैं अल-ग़ज़ाली। अल-ग़ज़ाली का क्या कहना था? The most important thing about Al-Ghazali's system of thought is its method, which may be described as courage to know and courage to doubt. इन्होंने एक बहुत important system of thought दिया जिसका नाम इन्होंने रखा courage to know, कि आपको कितना जानने का हौसला है या आप कितने जानने की कोशिश करते हैं। एंड करेज टू डाउट, इसका इन्होंने एक मेथड दिया था बहुत इम्पोर्टेंट। उसके अलावा इन्होंने कहा नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज़ द की ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। जो नॉलेज हम अपनी ज़ात के लिए हासिल करते हैं, असल में वो नॉलेज हमारे खुदा को जानने की नॉलेज होती है। यहाँ तक हमारा मुस्लिम पीरियड भी कंप्लीट हो गया है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंटिफिक पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।